अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन थोड़ा समझने वाला टॉपिक है और याद रखने वाला टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का वैसे तो हम बोलते हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, ठीक है। हीट का मतलब आपको पता है। सेंसिटिव, सेंसिटिव क्या होता है? ऐसी चीज जो हल्की सी चीज पर भी अपना रिएक्शन देते हैं, हम उसे बोलते हैं सेंसिटिव। रजिस्टर, रजिस्टर मीन जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब इसका दूसरा नाम है हीट रेजिस्टर, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? ये हीट रेजिस्टेंस है। इसकी डिफाइन क्या बनेगी? आ रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस changes with temperature of its surroundings is called, हम इसको क्या नाम दे देते हैं? थर्मिस्टर, ठीक है। ये जो वर्ड थर्मिस्टर है ना, ये यहीं से बन रहा है। थर्म का मतलब होता है हीट, स्टर का मतलब रेजिस्टर, ठीक है। तो थर्मिस्टर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो थर्मिस्टर है ये है क्या? अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक लेक्चर पहले एक अल्फ़ा नामी बंदे से मुलाकात की थी, और इस अल्फ़ा को आपने लिखा था, अल्फ़ा बराबर था आर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इस अल्फ़ा का भाई साहब आपने नाम रखा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये कहता था कि भाई कितनी रेजिस्टेंस चेंज होगी अगर मैं केल्विन्स में टेम्परेचर को चेंज करूंगा, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करो तो इस अल्फा भाई का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा व्हेन आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सिमिलरली अल्फा का आंसर लेस देन 0 आएगा, सॉरी आर नॉट से, और आर टी की वैल्यू लेस देन होगी आर नॉट से। अब इसका क्या मतलब बनता है कि अल्फा का आंसर पॉजिटिव आएगा अगर टेम्परेचर चेंज हुआ। ये टेम्परेचर चेंज ही है, टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, पहले वाली कम थी बाद वाली बढ़ गई, तो अल्फा का आंसर आएगा पॉजिटिव इस इक्वेशन का। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन ये जो आर टी की वैल्यू ये कम हो गई है आर नॉट से, तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा? यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। ये ज़रा एस्टोनिशिंग है कि ये क्या हो रहा है कि यार टेम्परेचर के बढ़ने से तो रेजिस्टेंस बढ़ती होती है। ये थर्मिस्टर कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो ये दोनों काम कर सकती हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इनकी बढ़ती भी है और कुछ में कम भी होती है। इसलिए ये हमारे पास मार्केट में दो किस्म के आपको मिलते होते हैं। एक को हम बोलते हैं एनटीसी, एक को बोलते हैं पीटीसी, और दूसरे का नाम है जी एनटीसी, ठीक है। पीटीसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है। और एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है। यानी कि ऐसा रजिस्टर, इनके अगर डिफाइन लिखें तो मैं पीटीसी की लिखूंगा आ थर्मिस्टर whose resistance increases with the increase of टेम्परेचर। हम इसको बोलेंगे पीटीसी, ठीक हो गया। दूसरा होगा एनटीसी। एनटीसी क्या होगा? आ थर्मिस्टर उल्ट होगा बिल्कुल इसके, ऐसा थर्मिस्टर whose resistance decreases, कम हो रही है, विद किसके लिहाज से? इंक्रीज ऑफ
टेम्परेचर। ये है मज़े की चीज़, ये तो ठीक है, ये तो हमें कंडक्टर्स में भी एनटीसी क्या असल है कि ये इसके अंदर कैसे हो जाता है। अगर हम सिंपल सा एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ ना, तो आपको पता होगा ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर तो ये है मेटल का एटम, यानी कि जो आपके जो भी मेटल्स मोटल्स नहीं होती है जितनी भी, अगर तो ये है ना, तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो एटम्स की थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ती है। जब थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो कोलिजन्स बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन ये मोस्टली हमारे पास सेमी कंडक्टर्स एक कैटेगरी आएगी। सेमी का मतलब होता है कुछ कंडक्टर्स, कुछ इंसुलेटर्स की, कुछ इस तरह की। उसके अंदर क्या होता है कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो काम एक इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गया था बेचारा, वो फ्री हो जाते हैं, तो तादाद बढ़नी शुरू होती है, तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं भी सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई है। ये कुछ इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके अंदर ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है कि भाई ये मार्केट में हम बनाते कैसे हैं, ये बुक ने हमें मेंशन की। मैन्युफैक्चरिंग बुक ने कहा भाई साहब कि होता क्या है कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिरेमिक्स। ये होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि ये आपकी ईंट होती है, रेत होती है, सीमेंट होता है, ये वाले ऑर्गेनिक। ये वाले जो नहीं होते पौधों से जो मिलते हैं वो ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और ये मोस्टली सेमीकंडक्टर होते हैं। इनको आर मिक्स्ड विद ऑक्साइड्स। ये जो आपके मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, इनके ऑक्साइड के साथ इन्हें मिक्स कर लिया जाता है, आर हीटेड। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर। एक हाई प्रेशर के अंदर इन्हें, मतलब हमें इन्हें हीट करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कहूँ यार अलाय कैसे बनती है, तो आप कहोगे सर अलाय के लिए आप डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये लोहा है, ये कॉपर, इनको मिक्स कर दूँ अलाय बन जाएगी। उसने कहा सर ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगी, इन्हें पहले आप हीट करोगे, मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद जब ये लिक्विड फॉर्म आएगी तब आप इनका मिक्सचर बनाओगे, वो जो सॉलिड में दोबारा बनेगा वो अलाय होगा। सिमिलरली कुछ इधर जुगाड़ ऐसा करेंगे हम। ठीक है, आर हीटेड अंडर हाई प्रेशर एंड प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन्हें हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद ये मेल्ट हो गए, हाई प्रेशर में इन्हें बेक किया। बेक करने के बाद जिस शक्ल में भी हमने इन्हें कन्वर्ट करना है उस शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये शक्लें क्या है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की आपकी बुक ने बनाई होंगी। इस तरह ये एक फील्ड शक्ल होगी इस तरह की। ठीक है, ये यूं करके, एक ये रोड नुमा शक्ल होगी, ये बीड है। जैसे बीड नहीं होता, ये जो बटन गोल गोल से टाइप होते हैं, वो उस तरह के गोल गोल सा बटन है, उसके साइड से दो तारे निकले, ये रॉड होता है। उसके बाद ये आपकी अंदर से खोखली वाशर होती है। तो ये इनकी डिफरेंट शक्लें हैं, जैसे बीड, रॉड, वाशर। अब आपको सर ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, ये चलो मैं इसकी तारें ग्रीन से बना देता हूँ। तो ये ग्रीन कलर वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं है, ये तो सिंपल मेटल की तारें हैं जो करंट को लाने ले जाने के लिए काम है। ये हमारे पास मोस्टली किसी भी मेटल की तारों को हम इसके साथ लगा देते हैं ताकि हमें जो टेम्परेचर सेंसिस है वो आगे मिले, आगे कैलकुलेशंस के लिए। तो ये इनकी शक्लें हैं। तो जिस शक्ल में हमने बनाना होता है इन्हें कर लेते हैं। अब इनके अंदर होता क्या, इनकी जो वर्किंग है, ये क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक अ सेंसर। ये क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक अ सेंसर। सेंसर क्या होता है, सेंसर एक ऐसी चीज होती है जो काम करता है आपकी ये जो फिजिकल पैरामीटर्स है, जैसे टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर, हम उसे बोलते हैं सेंसर। एंड कन्वर्ट देम सेंसर एंड सेंसेस द टेम्परेचर चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब छोटे छोटे टेम्परेचर चेंजेस आते हैं,
तो हमें छोटे छोटे टेम्परेचर चेंजेस को पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये पल्स इतनी छोटी होती है कि इसका पता नहीं लगता। तो फिर आगे हमारे पास कुछ डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, उनको हम इस्तेमाल करके इन पल्सेस को एम्पलीफाई करते हैं, फिर इन्हें जज करते हैं कि कितना टेम्परेचर का चेंज है, यानी कि एक पूरी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब ये इतने ज़्यादा हैं कि हाई एनटीसी थर्मिस्टर, यानी कि एक ऐसा थर्मिस्टर जिसकी बहुत ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि हल्के से टेम्परेचर चेंज में भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का चेंज आ जाएगा, यानी कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस का चेंज मीन अच्छा खासा करंट, अच्छी खासी पल्स बनेगी। कैन यूज्ड टू ऑब्जर्व टेम्परेचर चेंजेस इवन एट 10 केल्विन, इनके 10 केल्विन के टेम्परेचर पर भी एक नेगेटिव वाला जो एनटीसी थर्मिस्टर है ये इतना कारआमद है कि हल्का सा भी वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये इसको पल्स में कन्वर्ट कर फौरी दे देगा, जो कि वहाँ पर हम एम्पलीफाई कर लोगे, यानी कि इस तरह के इनके काम है यूजेस। अब ये यूज कहाँ पर होते हैं? मोस्टली हम इन्हें यूज करते हैं एज सेंसर्स। ठीक है, जैसे दूसरे इसको हम सेंसर्स के तौर पर आ जाते हैं, लॉजिकल गेट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये लॉजिकल गेट्स कुछ बच्चों को आप में से पता होगा, बाकियों को हम पढ़ाएंगे लॉजिकल गेट्स में चैप्टर 18 में, वहाँ पर ये लॉजिकल गेट में सेंसर के तौर पर कैसे है, जैसे फर्ज कर लो कि आपकी कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर ये आपका अलार्म लगा हुआ है और इधर से आपने उसे कनेक्शन दिया हुआ है एक बैटरी के साथ, तो ये अलार्म बजता रहेगा हर टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह पर एक थर्मिस्टर चिपका देंगे। ठीक है, ये थर्मिस्टर लगाने से इस सर्किट का काम करंट जो है वो कम हो जाएगा, और हम इधर जो थर्मिस्टर चिपकाएंगे वो होगा आपका एनटीसी वाला। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये होगा एनटीसी, यानी कि टेम्परेचर के रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी इन्वर्सली, ऐसे लिख देता हूँ एक बार कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस होगी कम। तो ये जो अलार्म है ये तो बज रहा होगा पहले, लेकिन जब थर्मिस्टर लगाएंगे बीच में तो शायद करंट कम हो जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लो खुदा ना खास्ता फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है, तो आग लगने से जो टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो ये उल्ट है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो अलार्म पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह लॉजिकल गेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, आपके ओवन में इस्तेमाल होते हैं, एसी के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। तो ये वाले सारी चीज़ें, ये जो सेंसर्स होते हैं ये मोस्टली हीट सेंसर्स होते हैं, वो थर्मिस्टर्स होते हैं। ठीक हो गया, ये था आपका थर्मिस्टर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आता पूछ सकते हो, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।